वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आप यूपीआई यूज़ करते हैं? अगर यूपीआई यूज़ करते हैं तो यूपीआई यूज़र्स के लिए गवर्नमेंट ने यानी कि आरबीआई ने बहुत सारे रूल्स में चेंजेस किए हैं जनवरी 2024 से, जो कि यूपीआई यूज़र्स के फेवर में है। सारे के सारे जो भी रूल्स हैं उन्होंने जो चेंज किया वो यूपीआई यूज़र्स के लिए ही इन फेवर में चेंज किए हैं कि भाई जिनको उनको उनको कोई भी ट्रांजैक्शंस करने में दिक्कत ना आए। तो अब हम देखते हैं कि एक एक करके कौन कौन से रूल्स में इन्होंने चेंजेस किए हैं और एक एक रूल को एलैबोरेट करके समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैव चेंज्ड इन 2024, कि 2024 में जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस के रूल्स हैं तो उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं कि इनएक्टिव यूपीआई आईडी, जो कि एनपीसीआई ने बैंक्स को डायरेक्ट किया है, और ऑनलाइन पेमेंट्स लाइक गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, इनको बोला गया है कि भाई आप अपनी जो भी एक साल से ज़्यादा की जो भी एक साल से ज़्यादा की इनएक्टिव आईडीज़ है, यानी कि उनसे कोई भी लेन देन नहीं किया गया, तो उनको क्या करेंगे, यानी कि जो डोरमेट पड़ी है, यानी कि जो ख़राब आईडीज़ हैं, या कि जिनसे क्या होता है कि फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन आईडीज़ को डीएक्टिवेट करते हैं, जिससे कि फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाए और उनका लेन देन में भी बहुत ना हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स देखे हैं कि भाई यूपीआई फ्रॉड कर लेते हैं लोग, उनका पिन से चुरा लेते हैं पैसा। तो उनको बोला गया कि भाई डायरेक्ट उनको एनपीसीआई ने डायरेक्ट किया है कि गूगल पे, पेटीएम, बैंक को जो भी है कि इन जो आईडीज़ बनी हुई है एक साल से ज़्यादा की जो भी यूज़ नहीं हुई है, तो उनको क्या करें, आप उसको डीएक्टिवेट कर दें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है, कि भाई ट्रांजैक्शन की जो लिमिट थी पहले तो हुआ करती थी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक बढ़ा दी गई। ये अब इसमें खुशी की बात तो ये है कि भाई इन्होंने 1 लाख से 5 लाख कर दी, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए किया है कि आपको जिससे कोई दिक्कत ना हो, यानी कि कोई भी हॉस्पिटल, यानी कि पहले क्या हुआ करता था कि भाई एक दिन में 50,000 की लिमिट हुआ करती थी या 1 लाख की लिमिट हुआ करती थी। तो उससे क्या दिक्कत आती थी कि हॉस्पिटल्स के बिल पे करने में लोगों को बहुत दिक्कत आती थी, उनको बाहर जाना पड़ता था, या कार्ड से भी अब क्या होता है, लोग ज़्यादातर कम यूपीआई से ही ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स करना पसंद करते हैं, कार्ड भी कैरी नहीं करते ना कैश ज़्यादा कैरी करते हैं। तो हॉस्पिटल्स में भी उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन्होंने क्या करा, 1 लाख से बढ़ा के हॉस्पिटल की तो लिमिट 5 लाख कर दी। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि जो स्कूल्स या हायर एजुकेशन के लिए पढ़ते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, उनमें 5-10 लाख रुपये फीस नॉर्मली आ जाती है। तो उनके केस में पहले यूपीआई लिमिट 1 लाख हुआ करती थी, तो अब उनके केस में भी उनको 5 लाख बढ़ा के उन्होंने 5 लाख तक कर दी गई है। ये कहते हैं भाई, इसके लिए कहता है कि भाई पेपल को मतलब कि ये जो उन्होंने मूव किया है गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने, ये इसलिए किया है कि भाई जो यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिले, जिससे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो और कैश पे डिपेंडेंसी कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकरेजमेंट मिले। अब थर्ड आते हैं कि कैश विड्रॉवल वी आर क्यूआर कोड। एनपीसीआई ने हिटाची पेमेंट सर्विसेज के साथ हाथ मिलाया है। उन्होंने बोला है कि यूपीआई एटीएम्स खोले जाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर लिमिट एक्सपायर हो जा करती थी तो क्या करता था, बैंक्स को लोग क्या करते थे कि बैंक में जाके कैश विड्रॉ कर ले या कुछ ना कुछ कैश कैरी करने के लिए किसी से मंगवा लिया करते थे। तो अब उन्होंने क्या कर दिया कि भाई यही इसकी खामियां जानते हुए तो उन्होंने क्या करा, यूपीआई के थ्रू एक क्यूआर कोड स्कैन करके उनके पैसे विड्रॉ हो जाएंगे। उन्होंने अब ये एनपीसीआई ने हिटाची के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिससे कि वो लोग क्या करेंगे, यूपीआई के एटीएम्स बनाएंगे, जिससे कि एक यूपीआई कोड को स्कैन करेंगे, अपने आप के वहाँ से स्कैन हो जाएगा और वहाँ से पेमेंट विड्रॉ हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा मूव है आरबीआई की तरफ से कि भाई जिससे कि लोगों को बहुत सुविधा मिले और काफ़ी बहुत फ़ायदा हो, मतलब कि हैसल फ्री ट्रांजेक्शन्स हो जाए। अब चौथा आता है कि 4 आवर विंडो, यानी कि 4 आवर विंडो क्या आता है कि जो भी नई यूपीआई आईडीज़ बनी है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन को सेफ बनाती है, तो आरबीआई ने क्या करा कि 4 घंटे का गैप रखा है, जो कि 2000 से लेके ऊपर की पेमेंट होंगी, यानी कि जो नई यूपीआई आईडी बनी होंगी, तो उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने क्या करा है कि 2000 से अगर ऊपर की जो भी होंगी, यानी कि आरबीआई हैज़ प्रपोज्ड 4 आवर टाइम लिमिट फॉर यूज़र इनिशिएटिंग फर्स्ट पेमेंट, यानी कि पहली जो पेमेंट करेंगे 2000 से ऊपर की, तो उनको 4 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, जिससे कि सिक्योरिटी भी रहे और कंट्रोल रहे उसका, और उसको ट्रांजैक्शन को रिवर्स भी कर पाएँ। अगर गलती से 2000 से ऊपर का कर दिया या नीचे का करेगा तो 2000 से मतलब कि कोई भी 4 घंटे तक वेट नहीं पड़ेगा। 2000 से ऊपर की करेंगे तो न्यू यूज़र्स को उनको आईडी को उनको 4 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। अब चौथा आता है कि ट्रांजैक्शन लिमिट यूपीआई वॉलेट हैज़ बीन हाइड फ्रॉम 200 टू 500, यानी कि जो भी वॉलेट की जो लिमिट हुआ करती थी वो क्या थी, 200 रुपये हुआ करती थी पहले। अब क्या कर दिया, उसको बढ़ा के 500 रुपये कर दिया है कि भाई जो भी पेमेंट करेंगे लोग विदाउट
इंटरनेट भी कर सकते हैं 500 रुपये, और मैक्सिमम लिमिट जो थी वो 2000 तक थी, यानी कि आप वॉलेट टू वॉलेट 2000 तक की पेमेंट ही कर सकते थे। अब क्या, पहले वो मिनिमम ट्रांजेक्शन लिमिट थी 200 रुपये, तो अब उसको बढ़ा के 500 रुपये कर दिया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया हो तो इस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस के आपके नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे, और आपको मैं समझाता रहूँ कि कौन कौन सी चीज़ें रूल्स में चेंज आए हैं या कौन कौन से कंप्लाइंसेस आपके लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, तो जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।